ठीक है सर। लेकिन आज की इस गिरावट को लेकर के मेरा जो सवाल है वो सर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जरा एक बार चार्ट खोलिए और 4.25% नीचे जेन टेक्नोलॉजी को देखिए। 1355 का भाव 4.25% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए सर? बेच के निकल जाए या सर डिफेंस में बेचने की मेरी हैसियत नहीं है सर, मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता। मतलब अगर आप मेरे से सोते सोते भी पूछेंगे डिफेंस बेच दो तो मैं कहूंगा नहीं, ये पाप तो नहीं कर पाऊंगा। और सर जेन टेक्नोलॉजी आप देखिए 2268 रुपए के लेवल से करेक्ट होता हुआ आ गया है, अपने 52 वीक लो के पास है। मैं ये समझना चाहूंगा ना एग्जैक्टली खराबी है क्या, मतलब व्हाई डू आई नीड टू सेल दिस। अब आप जेन टेक्नोलॉजीज का देखिए, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, उसके बाद यूएई एंड यूएसए। अब यूएई से आप समझ लीजिए जो मिडिल ईस्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मिडिल ईस्ट का किस तरीके का, और सर पूरा मिडिल ईस्ट लेगा। मतलब आप एक ये चीज देखिए, जब खाड़ी युद्ध हुआ था ना तो इनका पैक्ट हुआ था अमेरिका के साथ, यू विल प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन, वी विल बी पार्ट ऑफ योर क्रूड कार्टेल। क्या प्रोटेक्शन दे दिया अमेरिका ने? इनका डीसैलिनेशन प्लांट तक तो एट रिस्क आ गया है। अब इनको समझ में आ रहा है कि भैया कोई मतलब नहीं है, नहीं टिकना है इनके साथ, हमको खुद के लिए खुद करना पड़ेगा। दुबई एयरपोर्ट हर 6 घंटे में आप बंद कर देते हैं सर, इतनी खराब सिचुएशन है। आई डोंट सी एनी रीजन। एक्सपोर्ट ऑर्डर सर 40% है इनके। डोमेस्टिक में भी आप देखिए एंटी ड्रोन सिस्टम एंड ट्रेनिंग स्टिमुलेटर्स, मतलब जो आज के टाइम में काम में आने वाली चीज है वो इनके पास है। ड्रोन्स हैव प्रूवन अनदर लेवल। सर ईरान 4000 किलोमीटर दूर, मारक क्षमता एकदम से कहां से आ गई? आपका तो कैलकुलेशन ही नहीं था। आप तो साइप्रस पे देख के कंफ्यूज हो रहे थे कि हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, वो 4000 किलोमीटर दूर मार दिया। 24 दिन वॉर चल रहा है, आपको लगता था कि 2 दिन का असला है उसके पास, रशिया का कंटिन्यूस सप्लाई जा रहा है उसके पास। दिस इज द फ्यूचर, दिस ऐसे बोलिए मत, ठीक। ऐसे कंट्री का बोलिए मत कि वहां से आ रहे हैं। अरे दिक्कत हो जाएगी। अब क्या रचित जी को बंधक बनाएंगे क्या सब लोग? ऐसे मत बोलिए, मैं सर बहुत सीधा आदमी को तो जो दिखता है मैं बोल देता हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हाँ, सर समझ गए। रियलिटी है ये। और अब आप देखिएगा ये जो ईरान ने करके दिखाया है ना, एवरी कंट्री विल से कि कुछ करो मत करो, आर्मी बनाओ मत बनाओ, मिसाइल और ड्रोन लेके बैठ जाओ, धह धह करके इधर उधर मारते रहो और उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए एक सिस्टम ले लो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर कि आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इसके बाद अगर कुछ खरीदेंगे ना तो अब आप खरीदेंगे डिफेंस। ये ग्लोबल रिक्वायरमेंट होने वाली है। इट विल बी फ्लेवर ऑफ द डेकेड एटलीस्ट, नॉट सेंचुरी। आई मे साउंड वेरी बिग फॉर सेंचुरी, बट हाँ इट विल बी फ्लेवर ऑफ द डेकेड। और आप देख लीजिएगा सर, वर्ल्ड वॉर 1 एंड जब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड जब हुआ था, उसके बाद कंट्रीज ने जब अपने आपको बिल्डअप किया था, ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक्स और डिफेंस, तीनों टेक्नोलॉजी पे स्ट्रॉन्ग फोकस था। क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए आपको चाहिए ऑटोमेशन एंड लॉजिस्टिक्स, और खुद की ग्रोथ और प्रोटेक्शन के लिए चाहिए डिफेंस। डिफेंस विल नॉट गो आउट ऑफ फ्लेवर। बहुत शानदार।